तो जी स्टूडेंट, आपने देखा वीडियो, आपने जो है वो ऑब्जर्व की। इस वीडियो में जो है वो जानवर आपको मखसूस जो है वो हालत में नज़र आए। तो इस वीडियो को देखकर आप क्या गैस लगा सकते हैं कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली अगर आप देखें तो तमाम जानवर जो हैं वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रहे थे, और दे आर सीम्स टू बी इंटॉक्सिकेटेड। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे नशे में है। तो लिहाजा इस वीडियो से हमें ये तासुर मिलता है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग लाइक विच कैन cause disturbance in their nervous system or mind. So we are talking about alcohols, कि अल्कोहल से जो है वो नर्वस सिस्टम पे असरअंदाज होती है। लिहाजा जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, दे कैन नॉट maintain their equilibrium. So today we are discussing about the alcohols. सो व्हाट आर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के बारे में हम सिंपली इसको डिफाइन करेंगे कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल्स आर सिंपली ए फैमिली ऑफ केमिकल्स। अल्कोहल्स जो हैं वो केमिकल्स हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर्स। जिनके स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं दे आर कॉल्ड अल्कोहल्स। और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ये डायरेक्टली अटैच होता है टू ए सैचुरेटेड कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो सच टाइप ऑफ अल्कोहल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल फैमिली के कुछ मेंबर जो हैं वो आपके सामने हैं, जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, आप फेमिलियर हैं। मैथनॉल जो है ये अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर है, जिसका फार्मूला है CH3OH। तो यहाँ पर OH जो है वो खास तौर पर फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल फैमिली का। तो मेथनॉल, जिसको मेथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कोहल फैमिली। सिमिलरली एथेनॉल, द सेकंड मेंबर ऑफ द अल्कोहल फैमिली, जिसका फार्मूला है C2H5OH। तो दोनों फार्मूलाज में, दोनों कंपाउंड में एक चीज कॉमन है, वो इनका फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो इनके स्ट्रक्चर में, दे आर नोन एज अल्कोहल्स। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में, तो हम ऐसी अल्कोहल्स को कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। और अगर एक से ज्यादा अल्को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो इस तरह से अल्कोहल्स वो केमिकल्स हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल की कौन कौन सी टाइप होती है। तो यहाँ पर आपको तीन टाइप्स नजर आ रही हैं। अल्कोहल कैन बी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो अल्कोहल की ये क्लासिफिकेशन जो है उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर है। विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर हम किसी अल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो है वो कह सकते हैं। तो लेट्स से कि हम देखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स की ये पहचान है कि इफ द कार्बन ऑफ द अल्कोहल, के अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऐसी कार्बन जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होती है, इज फर्दर डायरेक्टली अटैच विद वन कार्बन और नो कार्बन। तो अल्कोहल के स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो कार्बन है, जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, ये कार्बन अगर फर्दर किसी भी कार्बन से अटैच ना हो, आप देखें कि इस डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर की कार्बन है ये फर्दर किसी भी कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, या फिर ये जो ग्रीन कलर की कार्बन है सेंट्रल कार्बन, ये किसी एक कार्बन से फर्दर अटैच हो, तो दोनों सूरतों में ऐसा अल्कोहल का स्ट्रक्चर जो है दैट बिलोंग टू प्राइमरी अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्कोहल्स वो होते हैं जिसमें सेंट्रल कार्बन जो है, वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रल कार्बन, या इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप कार्बन। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन जो है वो फर्दर किसी भी कार्बन एटम से या कम से कम एक कार्बन से अटैच हो, तो दोनों सूरतों में ऐसा अल्कोहल का स्ट्रक्चर जो है दैट विल बी टर्म्ड एज प्राइमरी अल्कोहल्स। तो ये दो स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं, क्योंकि पहले स्ट्रक्चर में कार्बन जो है
जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ये फर्दर किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो लिहाजा ये मेथनॉल है और मेथनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंड अल्कोहल जो है ये एथेनॉल है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन यानी कि सेंटर वाली कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच है, लिहाजा ये वाला भी एक प्राइमरी अल्कोहल है जिसका नाम है एथेनॉल। तो मेथनॉल और एथेनॉल दोनों जो हैं वो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, जिसमें सेंट्रल कार्बन एटम जो है वो फर्दर किसी एक कार्बन से अटैच है या किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। तो इस तरह से मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल जो है स्ट्रेट चेन जो अल्कोहल हैं, दे आर प्राइमरी अल्कोहल्स, क्योंकि जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच होती है या किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होती। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स के बारे में कि व्हाट आर सेकेंडरी अल्कोहल्स। इफ द कार्बन अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, वो कार्बन जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी अटैच होती है, ऐसी कार्बन अगर फर्दर डायरेक्टली अटैच हो दो कार्बन एटम से, जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये वाली कार्बन जो है इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप कार्बन, क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इस कार्बन का नाम है फंक्शनल ग्रुप कार्बन। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है इसको हमने देखना होता है कि ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन एटमों से अटैच है। तो ये एक कार्बन से इस तरफ अटैच है और एक कार्बन से इस तरफ अटैच है। तो सेंटर वाली कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ये फर्दर दो कार्बनों से डायरेक्टली अटैच है, तो इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब हम यूं भी कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी अल्कोहल में जो कार्बन होती है सेंट्रल कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन कहलाती है। और सेकेंडरी कार्बन वो होती है जो फर्दर दो कार्बन एटम से अटैच हो, लिहाजा ऐसा अल्कोहल का मॉलिक्यूल जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन मजीद दो कार्बन से अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टर्शरी अल्कोहल के बारे में। तीसरी किस्म में अल्कोहल की टाइप है दैट इज टर्शरी अल्कोहल। इफ द कार्बन अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फर्दर डायरेक्टली अटैच विथ थ्री कार्बन एटम्स, अगर कार्बन जो है सेंट्रल कार्बन या फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन फर्दर तीन कार्बनों से डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास ग्रीन कलर में जो कार्बन है ये फर्दर तीन कार्बन से अटैच है। ये सेंट्रल कार्बन जो होती है इसका नाम होता है फंक्शनल ग्रुप कार्बन, और ये इसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होता है और ये फर्दर तीन कार्बन से इस तरह से डायरेक्टली लिंक है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन फर्दर तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो तो इसको हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो टर्शरी अल्कोहल का होता है और ऐसी कार्बन को हम कहते हैं ये एक टर्शरी कार्बन है। तो लिहाजा अब यहाँ से जो बात आपको समझ में आ रही है वो ये है कि प्राइमरी अल्कोहल वो होती है जिसमें प्राइमरी कार्बन होती है, और सेकेंडरी अल्कोहल वो होती है विच कंटेन ए सेकेंडरी कार्बन इन देयर स्ट्रक्चर, और टर्शरी अल्कोहल वो होती है विच कंटेन ए टर्शरी कार्बन इन देयर स्ट्रक्चर। तो टर्शरी कार्बन क्या होती है, जो फर्दर तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ हो। सेकेंडरी अल्कोहल वो होगी जिसमें सेकेंडरी कार्बन होती है और सेकेंडरी कार्बन फर्दर दो कार्बन से अटैच होती है, ठीक है, तो वो कहलाती है सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह से आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट पढ़ लिया है कि हाउ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। तो स्ट्रक्चर के अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में क्या डिफरेंस है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लेबोरेटरी में तीन कंटेनर पड़े हुए हैं, तीन वेसल पड़े हुए हैं, तीनों के अंदर अल्कोहल है, लेकिन आपको बज़ाहिर उनकी शेप देखकर पता नहीं चल रहा कि इनमें से प्राइमरी अल्कोहल किस वेसल में है, सेकेंडरी अल्कोहल किस वेसल में है और टर्शियरी अल्कोहल किस वेसल में है, तो हम एक केमिकल टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कौन सी है। यहाँ पर इन वेसल्स में इन अल्कोहल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ऐसा टेस्ट जिसकी मदद से हम अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वो कहलाता है लूकस टेस्ट। जी हाँ, तो लूकस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय लूकस टेस्ट। अच्छा जी, लूकस टेस्ट क्या चीज है? लूकस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल केमिकली इन द लैब। के लेबोरेटरी के अंदर अगर हमारे पास तीन वेसल हो और में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल हो तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह से। इसका तरीका यह है कि बाय ट्रीटिंग दीज अल्कोहल सेपरेटली विद लूकस रिएजेंट, हम इन तीनों वेसल्स के अंदर जो है वन बाय वन करके लूकस रिएजेंट ऐड करेंगे।
लूकस रिएजेंट क्या चीज है? ये जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर है। हम जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर जो है वो इन तीनों वेसल्स के अंदर ऐड करेंगे। जी, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल फ्लोर को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लूकस रिएजेंट ऐड करेंगे इन वेसल्स के अंदर। लूकस रिएजेंट जिंक क्लोराइड और HCl पर मुश्तमिल है। जैसे ही हम ये लूकस रिएजेंट इन तीनों वेसल्स में ऐड करेंगे, तो तीनों वेसल्स में जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको हमने देखना है। तो सबसे है पहले हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल में जब लूकस रिएजेंट डालते हैं तो क्या चेंज आती है। तो यहाँ पर आप देखें डायग्राम के अंदर, डायग्राम से ये चीज़ बहुत वाजे हो रही है कि हमारे पास जो है इस वेसल के अंदर प्राइमरी अल्कोहल है जो कि कलरलेस है, और इसके अंदर जब हमने लूकस रिएजेंट डाला है जो कि जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर है, तो आप देखें कि ये जो ट्रांसपेरेंट प्राइमरी अल्कोहल है ये मिल्कीनेस पे कन्वर्ट हो रही है, मिल्की प्रोडक्ट हासिल होगी ऑन हीटिंग। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल जिस वेसल में है उसमें लूकस रिएजेंट डालेंगे, HCl और जिंक क्लोराइड डालेंगे और उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, तो हीट करने पर ये जो ट्रांसपेरेंट जो है कलर अल्कोहल का गायब हो जाएगा और मिल्की कलर जो है वो अपीयर हो जाएगा, मिल्की प्रोडक्ट हासिल होगी। तो हीट करने पर अगर मिल्की प्रोडक्ट बन जाए तो हम फौरी तौर पर समझ जाएंगे कि ऐसी अल्कोहल जो कि लूकस रिएजेंट ऐड करने पर और हीट करने पर मिल्की कलर इख्तियार कर ले वो प्राइमरी अल्कोहल होती है। तो इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि कौन सी प्राइमरी अल्कोहल है। अच्छा जी, तो इस केमिकल रिएक्शन को भी हम समझते हैं कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल में जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर डालेंगे तो मिल्कीनेस क्यों अपीयर हो जाती है, क्या चेंज आ जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास आप देखें कि यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल जो है वो मौजूद है। प्राइमरी अल्कोहल वो होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन जो है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल में HCl और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर हमने डालना है। ये दो रिएजेंट डालने से व्हाट विल हैपन, क्या चेंज आएगी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो यहाँ से वो रिप्लेस हो जाता है HCl के साथ, और प्रोडक्ट के अंदर HCl यहाँ पर देखें हाइड्रोक्सिल की ग्रुप की जगह HCl आ गया है। एच तो क्लोरीन आ गई है। क्लोरीन आने से ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अल्काइल हैलाइड बन चुका है। तो रिएक्टेंट साइड पर जो है वो अल्कोहल मौजूद है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर रिएक्शन के बाद जो चीज़ हमें हासिल हुई है वो एक अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि इसमें एक हैलोजन जो है वो अटैच है। तो लेकिन ये चेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हीट करने पर हासिल होती है। यानी कि हीट करने पर अल्कोहल जो है वो अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाती है। अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस जो है वो नजर आती है। तो इस डिस्कशन से हमें ये पता चला है कि हमने एक ऐसे कंटेनर में जिसमें अल्कोहल मौजूद थी, हमने उसमें जिंक क्लोराइड और HCl डाला। हमें नहीं पता था कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ था। तो जैसे ही हमने HCl और जिंक क्लोराइड डाला और इस वेसल को हीट किया, तो इस वेसल के अंदर मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि इस बॉटल के अंदर जो है वो प्राइमरी अल्कोहल रखी गई थी। इस तरह से हम जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करेंगे लूकस टेस्ट के जरिए। सो सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करने का आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि एक वेसल में सेकेंडरी अल्कोहल लें जो कि यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है। इसमें जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो मिल्कीनेस जो है वो प्रोड्यूस हुई है, और फौरी तौर पर जो है वो इसमें मिल्कीनेस प्रोड्यूस हो गई है। अच्छा जी, फौरी तौर पर तो नहीं होती, 5 to 10 मिनट्स के बाद जो है ना मिल्की प्रोडक्ट्स अपीयर होती है। तो अगर थोड़ा इंतजार करने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो मिल्कीनेस अपीयर हो जाए, यानी कि विदाउट हीटिंग, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो होती है उसमें जिंक क्लोराइड HCl का मिक्सचर डालेंगे। तो 5 से 10 मिनट स्टैंडिंग के बाद, थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है, लिहाजा हमें पता लग जाता है कि इस कंटेनर में सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो होती है ये 5 to 10 मिनट्स के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, अल्काइल लेयर, अल्काइल हैलाइड की लेयर बना लेती है। तो इसका भी जो है हम देखेंगे रिएक्शन जो है वो क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखें कि डायग्राम में आपके पास जो है ना वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है जो कि सॉल्युबल होती है। इसमें HCl और जिंक क्लोराइड जैसे आप डालते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर यहाँ पर एक हेलोजन अटैच हो जाता है, और अल्कोहल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल हैलाइड में। और अल्काइल हैलाइड की एक ऑयली लेयर जो होती है वो यहाँ पर बन जाती है, एक मिल्कीनेस है और एक ऑयली लेयर प्रोड्यूस होती है।
तो ताहम इस रिएक्शन में 5 से 10 मिनट लगते हैं कि जैसे ही हम रिएक्टेंट के अंदर जिंक क्लोराइड और HCl डालते हैं तो 5 से 10 मिनट के बाद एक इनसॉल्युबल अल्काइल क्लोराइड की जो लेयर है वो अपीयर हो जाती है रिएक्शन वेसल में। अच्छा जी, इसके बाद हम देखेंगे जो तीसरा हमारा रिएजेंट है वो कहलाता है टर्शरी अल्कोहल का प्रोसीजर है कि टर्शरी अल्कोहल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि इस वेसल के अंदर जो है ना वो टर्शरी अल्कोहल है, इसमें हम जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर डालेंगे तो फौरी तौर पर इमीडिएटली जो है वो यहाँ पर मिल्कीनेस जो है वो अपीयर हो जाएगी। तो जिसका मतलब ये होगा कि इस वेसल के अंदर जो है ना वो अल्काइल हैलाइड बन चुका है। तो इस रिएक्शन के जरिए हम अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड HCl, या कोई भी रिएजेंट डाला जा सकता है जो इसको रिड्यूस कर दे। तो लिहाजा इस डिस्कशन से हमें ये पता चला है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल तीनों के तीनों अल्कोहल जो हैं वो HCl और जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं और ऑयली लेयर बनाते हैं जो कि अल्काइल हैलाइड की होती है। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ हीट करने पर जो है ना अल्काइल हैलाइड की लेयर बनती है, यानी कि मिल्कीनेस अपीयर होती है। सेकेंडरी अल्कोहल में जो है ना वो हम उसको हीट करते हैं प्लस कैटलिस्ट ऐड करते हैं जिससे सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके बाद टर्शियरी अल्कोहल आ जाती है। टर्शियरी अल्कोहल में सिंपली HCl और जिंक क्लोराइड डालें तो ये फौरी तौर पर अल्काइल हैलाइड जो है वो बना लेती है जो कि मिल्की प्रोडक्ट है, जिसका मतलब ये है कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो आसानी से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट उसको किया जा सकता है थ्रू दिस रिएक्शन। अच्छा, जिसके बाद जो है वो चेंज देख लें कि ये जो हमारा टर्शियरी अल्कोहल था इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है तो ये सॉल्युबल है। यहाँ पर पहली वेसल के अंदर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो वो पहले नंबर पर होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखें कि टर्शियरी अल्कोहल है, इसमें HCl और जिंक क्लोराइड डालेंगे तो इनसॉल्युबल लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बनेगी। यहाँ पर देखें OH की जगह पर हाइड्रो क्लोरीन आ गई है प्लस H2O। तो ये एक इंटरमीडिएट है जो कि फर्दर रिएक्शन जो है ना उसको अप्रोच करेगा, फर्दर रिएक्शन जो है वो